चुनाव खत्म होने के बाद से एक बार फिर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है। जो महंगाई बढ़ रही है, इसने लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। थोक बाजार की कीमतों पर आधारित महंगाई WPI इन्फ्लेशन के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में ये दोगुना से ज़्यादा बढ़ी है और ओवरऑल 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आने वाले समय में संभव है कि थोक महंगाई का असर देश के आम लोगों और रिटेल बाजार पर दिखाई दे। तब देखना होगा कि इस बारे में RBI क्या फैसला लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। मई के महीने में देश के अंदर थोक महंगाई की दर 2.61% रही है। ये अप्रैल के 1.26% से लगभग दोगुना अधिक है, जबकि पिछले साल मई में देश की थोक महंगाई दर शून्य से भी कम यानी निगेटिव थी। ये -3.61% रही थी। आम आदमी की जेब पर सबसे ज़्यादा डाका महंगी सब्जियों की कीमतों ने डाला। आलू और प्याज समेत अन्य सब्जियों की थोक कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया। सब्जियों की महंगाई दर मई के महीने में 32.42% रही। अप्रैल में ये आंकड़ा 23.60% था। प्याज की महंगाई दर मई में 58.05% और आलू की महंगाई दर 64.05% रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को WPI इन्फ्लेशन के मई के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े भी सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.82% रही है। सबसे ज्यादा महंगाई दालों की कीमतों में देखी गई है। दालों की कीमत महंगाई दर मई में 21.95%। मई के महीने में ईंधन यानी पेट्रोल डीजल से लेकर महंगी बिजली तक ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है। मई में ईंधन एवं बिजली सेक्टर की महंगाई दर 1.35% रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में महंगाई दर 0.78% रही है। क्या होता है WPI इन्फ्लेशन, आइए जानते हैं। यह थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचनांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह है की जाती है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदते हैं। वर्ष 2017 में भारत के लिए WPI का आधार वर्ष 2004-05 में संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था। WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, जबकि CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता, जबकि CPI में सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक वेटेज दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक वेटेज दिया जाता है। वहीं समझने वाली बात यह है कि मई में थोक महंगाई की आंकड़े इसी महीने की रिटेल महंगाई के आंकड़े के विपरीत हैं। मई में रिटेल महंगाई दर 4.75% पर आ गई, जो एक साल का सबसे निचला स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुख्य रूप से रिटेल महंगाई को ध्यान में रखता है। अब देखना होगा कि जब RBI अपना डिटेल तैयार करेगा तो उसका क्या आंकड़ा सामने आता है। खैर, इस महंगाई पर आपकी क्या राय है और इस महंगाई ने आपकी जेब पर कितना असर डाला है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।